कैसे हैं आप सब। आज फिर हमारी मुलाकात हो रही है आपके साथ इकोनॉमिक्स के साथ, और बहुत इंटरेस्टिंग मैं टॉपिक लेकर आया हूँ आज हम बजट को कंटिन्यू करेंगे। बजट कंटिन्यू मतलब इसका एक पहला पार्ट मैंने आपको बताया था, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था। इसका सेकंड पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें, तभी आपको इसका सेकंड पार्ट में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। तो ज़्यादा बातों को चलिए अभी सेकंड पार्ट कंटिन्यू करते स्टार्ट करते हैं। बातें बीच में करते रहेंगे आपसे, पहले स्टार्ट करते हैं टॉपिक। देखिए सेकंड, अभी हमने आपको क्या पढ़ाया, बजट क्या है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था बजट क्या है, फिर क्या पढ़ा, बजट का पर्पस क्या है, और फिर आपको बताया था बजट के कंपोनेंट्स क्या क्या है, रिसिप्ट्स क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है। हमने बहुत अच्छे से डीपली डिस्कस किया था बजट के बारे में। और बजट के बारे में समझने के बाद हमने कई टॉपिकों को हमने देखा, उसके आइटम्स पढ़े, रिवेन्यू रिसिप्ट्स में बताया था, टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट, वो पूरा हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब उसके थोड़ा आगे चलते हैं, आगे क्या आता है समझते हैं। देखिए बजट में अगर हम बात करें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप हमारी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और से अब कमेंट ज़रूर करें। आप बताएं कि आपको राइटिंग में कुछ मिस्टेक है, कुछ प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, ज़रूर कमेंट करें। और आपके मैं हर एक समस्याओं को डाउट आपके मैं समाधान बताऊंगा, मैं आपके हर एक डाउट का सोल्यूशन दूंगा। ये वीडियो सिर्फ आप सब बच्चों के लिए ही है, बिल्कुल ध्यान दें। कोई भी बात हो, चैप्टर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो जो ना समझ में आए, पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें अब। ओके, देखिए बजट क्या है, बजट का हम डिस्कशन कर चुके हैं। बजट का मैं बताया था आपको मैंने। तो यहाँ पर देखिए एक होता है बैलेंस्ड बजट, एक मैं आपको बताऊंगा सरप्लस बजट। कई बच्चों ने बोला है कि सर राइटिंग का थोड़ा इशू रहता है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है थोड़ा मेरा राइटिंग, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा सा और कोशिश करूँगा बड़ा लिखने की, मैं थोड़ा वर्ड क्लियर दिखाई दे। तो चलिए थोड़ा सा कोशिश है आपके लिए, बिल्कुल मैं प्रैक्टिस करूँगा, आप सबको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। मैं आपको बिल्कुल ऐसे ही चाहता हूँ आप तक वीडियो बिल्कुल अच्छी वीडियो पहुँचे, बिल्कुल आपको समझ में आए, ये मेरा। देखिए आगे हम पढ़ेंगे, एक होता है डेफिशिएट। कोई भी बात हो तो बताएं, कोई दिक्कत नहीं है। राइटिंग का इशू है, समझ में नहीं आया तो आप कमेंट डिसलाइक, लाइक, डिसलाइक कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। देखिए पहले हम एक करके बात करते हैं। सरप्लस एक हो तो सॉरी, पहले हम बात करेंगे बैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड का मतलब क्या है, यहां पर रिसिप्ट बराबर है एक्सपेंडिचर। आपने बोला कि सर रिसिप्ट बराबर है एक्सपेंडिचर, मतलब हम बैलेंस हो चुके हैं। जितना गवर्नमेंट के पास पैसा आया उतना उसने खर्च कर दिया, तो बैलेंस हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन अगर सरप्लस, यहाँ आप क्या कहेंगे, यहाँ पर रिसिप्ट ज़्यादा है, ध्यान देना बातों पर, और एक्सपेंडिचर कम है। ये भी अच्छी बात है, पैसा ज़्यादा आ रहा है, टैक्स ज़्यादा कलेक्शन होगा, एस्टिमेट ऑफ रिसिप्ट ज़्यादा है और एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर कम है, अच्छी बात है। टैक्स ज़्यादा आएगा, पैसा कम खर्च करना पड़ेगा, गवर्नमेंट का पैसा बचेगा, आगे यूज़ कर लेगी, ये भी बहुत अच्छी बात लगी। तो आप तो कहोगे सर यहाँ भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, दोनों ठीक है, बट ये कौन सी बला है, ये क्या पढ़ना पड़ रहा हूँ मैं, डेफिशिएट। यहाँ पे ध्यान देना, हिंदी में थोड़ा मैं वर्ड लिख दूँ, घाटा। भैया बिना घाटा तो चलता ही नहीं काम, बिजनेस भी यही है, चलता रहता है घाटा मुनाफा। देखिए घाटा वाले में क्या, डेफिशिएट बजट में आपको पढ़ना है, यहाँ पर एक्सपेंडिचर, यहाँ उल्टा खर्चे ज़्यादा है रिसिप्ट से, यही मेन है, खर्चे ज़्यादा है रिसिप्ट कम है। आपके पास गवर्नमेंट का पैसा कम आएगा लेकिन खर्च ज़्यादा करना होगा, इसी को हम डिस्कस करते हैं। अब ये डेफिशिएट जो बारे में डिस्कस किया जा रहा है, डेफिशिएट बजट, इन्हें तीन पार्ट में डिवाइड करा गया है। तीन तरह के डेफिशिएट होते हैं, एक आपका रिवेन्यू डेफिशिएट, एक आपका फिस्कल, और लास्ट वाला थोड़ा सा ऊपर लिख दूं, दिखेगा नहीं नीचे का थोड़ा सा स्क्रीन में, एक है प्राइमरी डेफिशिएट। एक ही करके तीनों डिस्कस करते हैं, पहले से कॉपी कर लो। अब हमें डिस्कस करेंगे, पहले हमें क्या पढ़ना है, रिवेन्यू डेफिशिएट। देखिए रिवेन्यू डेफिशिएट का फॉर्मूला
रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट। देखिए यहां पर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रिवेन्यू रिसिप्ट्स कम है, इसे क्या बोलेंगे? रिवेन्यू डेफिसिट। आपको मैंने बताया था रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से खर्चे होते हैं? ऐसे खर्चे जिनसे ना तो असेट्स क्रिएट होता है और ना ही लायबिलिटी कम होती है। और रिवेन्यू रिसिप्ट के बारे में बताया था, नॉट ऐसे रिसिप्ट्स ना तो जिससे लायबिलिटी क्रिएट होगी और ना ही असेट्स कम होंगे। तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट। एक को फॉर्मूले पर ध्यान देना, फिस्कल डेफिसिट। देखिए फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला है टोटल रिसिप्ट, सॉरी टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग। बोरोइंग का मतलब क्या होता है? उधार। फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग। हमें सभी रिसिप्ट की बात करनी है लेकिन बोरोइंग को छोड़कर। तो फॉर्मूला क्या है आपका? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग। लेकिन कई बच्चे इस फॉर्मूले को भूल जाते हैं और उन्हें याद नहीं रह पाता, तो उसको तो थोड़ा सा हम मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा तोड़ के लिखते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? ध्यान समझना, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बताया मैंने? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट में क्या आएगा? रिवेन्यू रिसिप्ट तो पूरा पूरा आ जाएगा, रिवेन्यू रिसिप्ट पूरा आ जाएगा प्लस कैपिटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग। एक्सेप्ट बोरोइंग में थोड़ा इसका अंडरलाइन कर रहा हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान देना इस पर। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा एक, आप पूछ रहे हो कि सर आप यहाँ तो लिख रहे हो एक्सेप्ट बोरोइंग, ये बात आप यहाँ पे तो लिख सकते थे, क्या ज़रूरत है वहाँ लिखने की? यहाँ लिख दो। एक बात बताओ, सोचो, थोड़ा फील करो क्वेश्चन को। आपको मैंने जब बताया था कैपिटल रिसिप्ट बेटा क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट जिनसे लायबिलिटी क्रिएट होगी या असेट्स कम होंगे, बताया था। क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस असेट्स। और कैपिटल रिसिप्ट्स का ही पार्ट क्या होता है? बोरोइंग होता है, जो हम उधार पैसा लेते हैं। तो बोरोइंग किसका पार्ट है? एक कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है। तो कैपिटल रिसिप्ट्स में से इसे हटाना पड़ेगा। मुझे सभी कैपिटल रिसिप्ट, सारी की सारी कैपिटल रिसिप्ट चाहिए, बट बोरोइंग नहीं चाहिए। दोबारा बताऊं, हमें बोरोइंग नहीं लेना है, हमें क्या निकालना है? फिस्कल डेफिसिट। गवर्नमेंट को कितने का घाटा हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर में से माइनस कर देंगे, सारी की सारी रिसिप्ट्स माइनस की जाएगी, बट बोरोइंग को बात नहीं करेंगे, एक्सेप्ट बोरोइंग। इसका देखिए एक फॉर्मूला और भी होता है। मान लो क्वेश्चन में कुछ सब कुछ साइलेंट है, कुछ नहीं दे रखा है ना, कैपिटल रिसिप्ट ना रिवेन्यू रिसिप्ट, कुछ भी ऐसा आइटम नहीं है, तो फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू क्या बन जाता है? बोरोइंग। पर सही मायने में देखो, फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग के इक्वल ही है। क्यों? हमने पूरे बजट में सबकी बात कर ली है, बस एक बोरोइंग की बात नहीं करी। तो जो बोरोइंग नहीं बात कर रहे हैं वो क्या है? फिस्कल डेफिसिट है। सपोज अब इसका मैं एग्जांपल में दूंगा, तो ध्यान देना, तीसरे पे ध्यान दो पहले। प्राइमरी डेफिसिट, फॉर्मूला क्या है? फिस्कल डेफिसिट, ये प्राथमिक घाटा भी बोला गया है, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। आप पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट भी लिख लो, कोई ऐसा नहीं है इशू। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है न्यूमेरिकल का। इसे कॉपी करो।
देखिए अभी मैंने आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा है और इस क्वेश्चन को मैं आपको तीनों तरीके से करवाता हूँ, तीनों मामले पुट करके बताऊंगा और फील करना ये क्वेश्चन कितना इजीली इसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बहुत इजी टॉपिक है ये। देखिए क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है, रिवेन्यू रिसिप्ट 1000 और क्वेश्चन मैंने अभी खुद ही एग्जाम्पल ग्रुप में दिया आपको। कैपिटल रिसिप्ट में क्या कहते रखा है, डिसइन्वेस्टमेंट है, बोरोइंग है, स्मॉल सेविंग्स है और रिवेन्यू एक्सपेंस में क्या गिवन है, इंटरेस्ट है, सैलरी टू स्टाफ है, अदर एक्सपेंसेस है गवर्नमेंट के, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये पूरा क्वेश्चन मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया है। सपोज हमें देखिए पहली बात क्या निकालनी है, क्वेश्चन में कहेगा सर रिवेन्यू डेफिसिट बताइए। सबसे पहले रिवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या बताया था आपको मैंने अभी, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट। अब चेक करो, फील करो क्वेश्चन में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके पास इन तीनों को ऐड कीजिए, इंटरेस्ट भी, सैलरी टू स्टाफ भी, अदर एक्सपेंसेस भी, 14, 1200, 200, 1400, 1500, 1500 माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट्स क्या आपके पास 1000 है, आपके पास आंसर आ गया 500 करोड़। कहीं क्या निकल के आ गया ये रिवेन्यू डेफिसिट, मतलब आपके गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं, दिनचर्या के खर्चे, सैलरी देना, स्टाफ को सैलरी देना, आर्मी पे पैसा खर्च करना, पुलिस को सैलरी देना, गवर्नमेंट टीचर्स को सैलरी देना, मेडिकल स्टाफ को सैलरी देना, इंटरेस्ट पे करना, वो खर्चे ज़्यादा है किससे, रिवेन्यू रिसिप्ट से, जो गवर्नमेंट के पास इनकम का साधन है, रिसिप्ट है, टैक्स है, नॉन टैक्स जो हमने कल डिस्कस किया था। सेकेंड पार्ट में कहता है आपको फिस्कल डेफिसिट बताइए। फिस्कल डेफिसिट फॉर्मूला क्या बताया था आपको मैं, टोटल एक्सपेंडिचर। देखिए आप इसे स्प्लिट कर भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग। ये वर्ड पे ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। क्वेश्चन ध्यान देना, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है आपके पास, ये कितना था आपके पास 1500, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर 1500 और कैपिटल एक्सपेंडिचर 500 माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरिंग। टोटल रिसिप्ट में रिवेन्यू रिसिप्ट तो पूरा आ जाएगा, प्लस बोरोइंग को हटाकर कैपिटल रिसिप्ट में लेकिन एक्सेप्ट बोरोइंग, ये 400 लिखा जाएगा और स्मॉल इसको लिखा जाएगा। स्मॉल सेविंग को लेंगे और डिसइन्वेस्टमेंट को लेंगे, हमें बोरोइंग की बात अभी नहीं करनी है। एक्सेप्ट बोरोइंग देखो लिखा भी है, बोरोइंग को छोड़कर क्या बचेगा 400 और 400 800, 15 और 5 2000 में से माइनस कर देंगे 1800, क्या आ जाएगा 200। आप एक बात फील करो, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था अभी, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरिंग, चेक कर लो, लिखवाया था, हर बच्चा चेक करे, कॉपी में देखो अपनी, फिस्कल डेफिसिट क्या लिखवाया था, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरिंग। एक चेक करो फिस्कल डेफिसिट बेटा कितना आ रहा है 200, और क्वेश्चन में चेक करो जाके, क्या ये 200 ही मेरा ये है बोरोइंग है कि नहीं। आपने क्या देखा कि जो फिस्कल डेफिसिट होता है वो हमारे किसके इक्वल हो जाता है, बोरोइंग के इक्वल होता है। इसीलिए मैंने कहा था अभी हम एग्जांपल देकर सॉल्व करेंगे। अब आपको थोड़ा समझ में आ गया, फील किया होगा आपने कि टोटल एक्सपेंडिचर लिखा माइनस टोटल रिसिप्ट लिखा, बोरोइंग को हटा दिया, तो जो आंसर आया वो किसके इक्वल आया, वो ही मेरे बोरोइंग के इक्वल आ गया। कोई डाउट हो तो बताओ, चलो कॉपी करो फिर। देखिए अभी हमारा तीसरा फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, रिवेन्यू डेफिसिट पढ़ा, समझ में आ गया, फिजिकल डेफिसिट पढ़ा, बिल्कुल समझ में आ गया। अब लास्ट प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट। अब देखिए आपके मन में क्वेश्चन है सर ये प्राथमिक घाटा, इसे हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक घाटा। थोड़ा सा ना मैं हिंदी में वर्ड कम ही लिख रहा हूँ, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आप हिंदी में इंग्लिश में समझ सकते हैं। मैं आपको डिस्कस में हर वर्ड बता रहा हूँ। ये राजकोषीय घाटा होता है। देखिए हमें क्या निकाला, प्राथमिक घाटा। फिजिकल डेफिसिट क्या था आपके पास 200 था, बिल्कुल अपने आपने चेक किया, क्वेश्चन में आया। और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट चेक करो, यहाँ पर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 50 रुपये। एक बात थोड़ा फील करो, क्वेश्चन समझना, गवर्नमेंट ने 200 करोड़ को उधार लिया,
बोरोइंग करता है। गवर्नमेंट के पास कर्जा कितना, 200 करोड़ का, और 50 करोड़ पे गवर्नमेंट इंटरेस्ट दे रही है। 200 करोड़ पे लेती है, 50 करोड़ पे इंटरेस्ट देती है, तो -50 करोड़ कितना आ जाएगा, 150 करोड़। ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक। मतलब मुझे भैया 150 करोड़ पे तो चाहिए, घाटा है मेरा इतने का, तो 200 करोड़ पे तो हम ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं अपने एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए, और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कितना कर रहे हैं, 50, क्योंकि किसका पार्ट है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का। आपने कितना देखा, 150 करोड़ आ जाता है। तो आपने क्या फील किया, गवर्नमेंट को कितना पैसा प्राइमरी घाटा है, प्राइमरी डेफिसिट जो है गवर्नमेंट का 150 करोड़ होता है। इसे कॉपी करो। देखिए अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझना, और इस क्वेश्चन के साथ आपकी सारी समस्याएं क्लियर हो जाएगी, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है। क्या लिखा है, फाइंड फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखिए क्वेश्चन तो मैं करवा रहा हूँ, लेकिन आप कोई भी बात हो, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना हो, तो मैं देखिए सारे क्वेश्चन तो मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन में डाउट क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। तो कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप डाउट कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, आप डाउट पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन नंबर पूछे मेरे से, चाहे कोई भी क्वेश्चन में कोई भी थ्योरी में कोई पार्ट पूछना हो तो आप डिस्कस कर सकते हो, मैं आपको जरूर उसका सोल्यूशन बताऊंगा। तो ये बात मन में ना रह जाए कि बस सर ने पढ़ा दिया और आपने कॉपी किया, देख लिया, वीडियो हो गया, काम खत्म, ऐसा नहीं। आप अपनी समस्याओं को समझें, उन्हें जाने भी, और ज़रूर उसको डाउट को क्लियर भी करके चलते चलें। क्योंकि देखिए मैं चाहकर भी सारे क्वेश्चंस नहीं करवा पा रहा हूँ, मैं मोस्टली आपको मेन क्वेश्चन करवा दूंगा, 3-4 करवा दूंगा, 5 करवा दूंगा, ऐसा 6 करवा दूंगा। बट आपको कुछ भी डाउट हो, एवरीथिंग आप पूछ सकते हैं क्वेश्चंस में। चलिए ध्यान देना, सबसे पहले आप क्या निकालना है, फिस्कल डेफिसिट। क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, बोरोइंग है, रिवेन्यू रिसिप्ट्स है, इंटरेस्ट पेमेंट है। इस क्वेश्चन में आइटम बहुत कम है, 4 आइटम है, पूछ 2 बातें रहा है। या तो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं है, कैपिटल रिसिप्ट भी नहीं है, रिवेन्यू रिसिप्ट तो मिल गया। तो मतलब आप एक बात तो साफ है, क्या फिस्कल डेफिसिट का टोटल रिसिप्ट एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरिंग वाला फॉर्मूला नहीं लगा पा रहे हो, क्योंकि ना तो यहाँ पे रिवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर है और ना ही कैपिटल रिसिप्ट्स है। बट फॉर्मूला नंबर 3 पे जाओ, क्या कहता है, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोइंग। याद करो वो सभी बातें जो मैंने आपको बताई थी अभी, कितना आ जाएगा, 10,000। चलिए पहला पार्ट तो आपने कंफर्म कर दिया कि सर टिक मार दो, क्वेश्चन मेरा कंप्लीट, 10,000 करोड़ आ गया। चलिए ठीक है, आपने तो बता दिया। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है भैया, प्राइमरी डेफिसिट निकालो। क्योंकि कोई भी चीज़ निकालने से पहले आप वो लिख लो, फॉर्मूला फिस्कल डेफिसिट माइनस पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। कोई डाउट, कोई समस्या? अब मैंने अभी क्या किया, मैंने सिर्फ फॉर्मूला तो लिखा है, क्या हो अभी तक देखिए, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरिंग, 10,000 करोड़ आ गया। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, फॉर्मूला लगा दिया, 10,000। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट तो क्वेश्चन में है ही नहीं, क्या करें, छोड़ दें? हाँ जी, क्या करना चाहिए ऐसे हालात में, क्या करना चाहिए, छोड़ दिया जाए या सॉल्व किया जाए? क्या किया जाए, सॉल्व किया जाए। आपने बोला कि सर सॉल्व किया जाए। देखिए ध्यान समझना, हमें पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा है, लेकिन एक बात पता है, इंटरेस्ट पेमेंट के आगे एक लाइन लिखी है 25% ऑफ रिवेन्यू डेफिसिट। आप समझना, फील करना क्वेश्चन को। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर रिवेन्यू डेफिसिट तो पता ही नहीं है। अरे बेटा निकाल तो सकते हैं इसको, हम कैसे निकालेंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट्स, 20,000 माइनस 10,000, 10,000 आ जाएगा। रिवेन्यू डेफिसिट कैसे आया, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट्स। अभी मैंने फॉर्मूला बताया भी था, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में से आपने रिवेन्यू रिसिप्ट माइनस कर दिया, कितना आया, 10,000 आ गया। इस 10,000 का 25% करो, 10,000 का 25%, ये तो आप हर कोई कर सकता है। और बताइए कितना आएगा, 10,000 का 25%, 2 जीरो 2 जीरो आप काट दोगे तो 2500 आ जाएगा। और माइनस में कितना आएगा, 7,500 करोड़।
अभी मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करा, कभी भी अभी भी कोई डाउट हो तो पूछिए बिल्कुल। पहले कॉपी करो इसे। चलिए कॉपी कर लिया सबने। अभी के लिए इतना ही। अभी मैं इसके आगे की जो वीडियो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर भेजें। अब वो कैसा लग रहा है, लाइक डिसलाइक ज़रूर बताइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ लाइक ही करिए, जैसा भी मिस्टेक है, प्रॉब्लम है, डिसलाइक भी कर सकते हैं आप, बिल्कुल आपका वेलकम रहेगा। कोई भी बात हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो, बिल्कुल खुल के बात कर पूछ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। थैंक यू। कॉपी कीजिए।